बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहमान मलिक पे लगाए जाने वाले इल्ज़ाम के हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसकी क़ानूनी हैसियत क्या है और उसके दीगर पहलुओं के बारे में भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिर में अपनी राय से मुझे ज़रूर मुतला कीजिएगा। रहमान मलिक पे एक ख़ातून 2011 का एक इल्ज़ाम लगाती हैं सन 2020 में कि जनाब रहमान मलिक साहब ने उनके साथ ज़्यादती की है, और इसके लिए वो ट्वीट का सहारा लेती हैं। और जब ट्वीट का सहारा लेने के बाद सोशल मीडिया में ये बात बूम कर जाती है, तो उसके बाद तमाम निजी टीवी चैनल्स इस एक बात को इशू बनाकर उसके ऊपर टॉक शोज़ स्टार्ट कर देते हैं। जबकि दर हकीकत अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो उनको चाहिए कि वो जाके पुलिस से रुजू करें। आज तक सन 2011 से लेकर 2020 तक उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन से इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन चलें, अगर वो आज जाके भी इस वाक़े की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पे दर्ज कराती हैं तो इसका डोमेन जो है वो पुलिस का है कि इसकी तफ्तीश पुलिस करेगी। अगर पुलिस, वो इलाक़ा पुलिस जिस इलाक़े के अंदर वक़ूआ हुआ हो, उसको ये दायरा इख्तियार हासिल है कि वो इस केस की तफ्तीश कर सकती है। अगर वो जाके उस थाने के अंदर आज अपनी FIR कटवाती हैं तो FIR का जो पहला कॉलम है उसमें दो चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक वो तारीख़ जिस दिन वक़ूआ हुआ हो और एक वो तारीख़ जिस दिन आकर आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस एक ही नुक्ते को हम पहले देख लेते हैं कि जनाब, जब आपका वक़ूआ 2011 में हुआ और आप आके 2020 के अंदर वक़ूए की रिपोर्ट करा रही हैं, तो हमारी जितनी भी आला अदलियाँ हैं, जब भी उनके सामने ये सवाल आया है कि FIR में डिले होता है, तो तमाम आला अदलिया का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला होता है। उन्होंने इसके ऊपर बेशुमार साइटेशंस हैं इसके अंदर कि ये बदनीयती की बुनियाद पे FIRs कटवाई जाती हैं। जब भी जिस FIR में डिले होता है उसे बदनीयती की बुनियाद पे उस FIR को देखा जाता है। तो इनका ये एक्ट बज़ात ख़ुद बदनीयती के ज़ुमरे में आता है कि एक वक़ूआ वो इतने अरसे के बाद आके कैसे रिपोर्ट कर रही हैं। चलें, इसके दूसरे क़ानूनी पहलुओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जब अगर उनकी FIR कट गई तो उस सूरत के अंदर IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस पर लाजिम है कि वो जाके मौका मुआयना करे। मौका मुआयना करने के लिए अब सन 2011 के बाद सन 2020 में ना वो मौका रहा, ना वहाँ पे मौका मुआयना हो सकता है, ना वहाँ से कोई सबूत मिल सकते हैं और ना ही वहाँ से कोई शवाहिद हासिल किए जा सकते हैं। तो इस केस के अंदर तो ना मौका है, ना मुआयना है, ना शवाहिद हैं। तीसरी बात, अगर वो कहती हैं कि जनाब जिस चीज़ को वो रिपोर्ट कर रही हैं और जिस बात के लिए वो मीडिया पे आके बयान दे रही हैं, उस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो पुलिस के पास, वो ये है कि पुलिस जाके उसका मेडिकल करवाए। सन 2011 का मेडिकल सन 2022 में नहीं हो सकता, तो जनाब इसका तो मेडिकल भी नहीं किया जा सकता। अब चलिए, मेडिकल भी नहीं है और चाहे वक़ूआ का मुआयना भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेगी पुलिस? पुलिस ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कहेगी जनाब आप गवाह ले आइए, और ये भी नामुमकिन है कि इस वक़ूए का कोई गवाह मिल सके। ना इस वक़ूए का कोई गवाह है, ना बर वक्त इसकी FIR है, ना ही इसकी तीसरी चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं किसी भी FIR के अंदर लॉन्च करने के लिए, जिसकी बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन होती है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की जा सकती। अगर इस केस को पुलिस रजिस्टर्ड करने के बाद इसका चालान भी अदालत के अंदर पेश करेगी तो अदालत तो इसको पहली ही पेशी के अंदर ख़ारिज कर देगी। तो क्या ये आज हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि कोई भी शख्स एक ट्वीट करके मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ दे के किसी भी शख्सियत की किसी भी किरदार कशी कर सकता है? इस किरदार कशी को ख़त्म होना चाहिए। आप ठंडे दिल से ये बात सोचिएगा कि ये मीडिया का रोल क्या सही है कि किसी को भी फ्रंट सीट पे बिठाकर उसका इंटरव्यू लिया जाए और वो जो चाहे किसी भी शख्स की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दे? तो अब ये फ़ैसला आप पर है कि आप इस वीडियो के कानूनी पहलुओं के बारे में मैंने सिर्फ इसलिए रोशनी डाली है कि आप ये समझ सकें कि इसकी FIR, इसका क्योंकि बुनियादी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है थ्रू FIR होगी। जो वो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो संगीन नौइयत के हैं। उन संगीन नौइयतों को के इल्ज़ामात को सिवाय FIR के एग्ज़ामिन नहीं किया जा सकता। इसकी ना तो कोई FIR है, ना FIR लॉन्च हुई है, ना FIR लॉन्च होने के कोई चांसेस हैं। सिर्फ़ एक मीडिया के ट्वीट और मीडिया के इंटरव्यूज़ के हवाले से किसी भी इज़्ज़तदार शख्स के किरदार की छीन नहीं करनी चाहिए।
یہ میں آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اب یہ آپ فیصلہ کیجئے، کیا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مجھے اپنے رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا کمنٹ باکس میں انتظار رہے گا۔ شکریہ۔